9 लाख पानी के जीव, 11 लाख कीट पतंग, 10 लाख पक्षी, 20 लाख पेड़ पौधे, 30 लाख जानवर, 80 लाख उनको है 4 लाख प्रकार के मनुष्य, कुल मिलाकर के 84 लाख प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जिनमें से प्राय सभी जीव आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग एंड मेटिंग, ये 4 कार्यों में लगे रहते हैं। इन जीवों को नहीं पता कि इसके अतिरिक्त भी कोई दूसरा कार्य है। हर शरीर में वही कार्य है। कौन से कार्य? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। प्रभुपाद जी अमेरिका में एक पार्क में जाकर के भक्तों को लेकर के मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते थे, तो क्लॉकवाइज प्रभुपाद जी राउंड करते थे। एक दिन भक्तों को लेकर के एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगे, तो डिवोटीज कहने लगे, प्रभुपाद दिस पार्क इज लुकिंग समथिंग डिफरेंट टुडे, ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। प्रभुपाद जी ने कहा ऐसा ही होता है, जब हम अलग अलग शरीरों में इस 4 क्रियाओं को करते हैं तो थोड़ा डिफरेंट फील करते हैं। कुत्ते के शरीर में थोड़ा सा अलग फील करते हैं, गधे के शरीर में अलग लगता है, लगता अलग है लेकिन पार्क वही है। ऐसे ही 4 कार्य वही हैं, ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। अनंत काल से 84 लाख शरीरों में हम वही करते आए हैं। और भागवत कह रहा है इसको चबाए हुए को चबाना कहते हैं। जिसको हमने हर शरीर में चबाया है, इस शरीर में भी उसी को चबाने की हम चेष्टा करते हैं। लेकिन मनुष्य शरीर इस कार्य के लिए नहीं मिला है। मनुष्य शरीर अतो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य शरीर हम कहाँ से आए, कौन है, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, किस प्रकार से हम वास्तव में शाश्वत रूप से सुखी हो सकते हैं, किस प्रकार से हम दुखों को न चाहते हुए भी दुख आकर के घेर लेते हैं। हम दुखों के लिए तो कोई प्रयास नहीं करते, तो क्या फिर सुख के लिए प्रयास करने की अलग से आवश्यकता है? जब दुख बिना बुलाए आता है तो सुख भी तो आ ही जाएगा। सो कॉल्ड सुख, तो सो कॉल्ड सुख तो संसार में कुत्ते को अवेलेबल है, उसको ब्याह करने के लिए कोई बारात लेके जाने की जरूरत नहीं है। और हम उसी ब्याह के सुख को पाने के लिए संसार में बारात आदि का, वैभव आदि का सुख एक प्रयास के द्वारा निर्मित करने की चेष्टा करते हैं। तो ये सब प्रयास करके 4 सुखों को पाने के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है। ये मनुष्य शरीर विशेष रूप से जिज्ञासा करने के लिए मिला है। विशेष रूप से हम इस चबाए हुए को चबाने की जो वृत्ति है, जिसमें वास्तव में सुख नहीं है। जैसे गन्ने को चबाने के पश्चात फिर से अगर कोई उसे चबाए तो क्या उसमें जूस है? उसमें जूस नहीं। लेकिन फिर भी उसमें व्यक्ति अभ्यास के कारण आनंद की अनुभूति करता है। जैसे तंबाकू में आनंद नहीं। कोई भी व्यक्ति पहली बार तंबाकू खाएगा तो चक्कर आएगा, कोई व्यक्ति भांग पिएगा तो कष्ट होगा उसको, कोई भी व्यक्ति अगर शराब पिएगा तो शुरुआत में उसको कष्ट होगा। जब शुरुआत में जो चीज कष्ट दे रही तो आगे चलकर के वो आनंद की वस्तु कैसे बन जाती है? आगे चलकर के केवल और केवल अभ्यास के कारण उसमें आनंद आता है। उस वस्तु में आनंद नहीं है, उस वस्तु के अभ्यास में आनंद है। तो संसार में हम इस चबाए हुए को चबाने में आनंद ले रहे हैं, जो हर शरीर में अनादिकाल से लिया है और अनादिकाल तक लेते चले जाएंगे। वी कांट स्टॉप दिस साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। वी हैव टू एंटर अगेन इन द साइकिल, बट वी कैन स्टॉप दिस साइकिल इन दिस ह्यूमन फॉर्म। इस मनुष्य शरीर में इस साइकिल को बंद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? भगवत जिज्ञासा के द्वारा। तो जो भगवान है वो चाहते हैं कि हम सब भूले भटके जीव चबाए हुए को चबाने में सुख न ढूंढे। सुख है वहाँ सुख ढूंढे। सुख है ऐसी बात नहीं है, सुख नहीं। सुख कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सुख है, क्योंकि वो सतचित आनंद से बने हुए हैं। हम सभी वहाँ सुख की तलाश करने की चेष्टा करें। तो प्रभुपाद जी को भगवान ने इस संसार में भेजा। जैसे भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, ऐसे ही भगवान अपने धाम से अपने भक्तों को भेजते हैं, जिससे संसार के भूले भटके जीव इस बात को सीखें, समझें और जीवन के उद्देश्य को समझ करके उस पर चलने की चेष्टा करें। प्रभुपाद जी यहाँ संसार में एक अवतारी पुरुष की भांति आए, जो बचपन से ही भक्त थे। बड़े होकर के उनकी मुलाकात एक अन्य महापुरुष से हुई, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज थे।
और उन्होंने संसार के जीवों की दशा को ध्यान में रखते हुए आदेश दिया कि आज हमारा भारतवर्ष विदेशियों की नकल करने में निपुण है। जब विदेशी लोग आए यहाँ पर तो देशी लोगों ने नकल करने की पूरी चेष्टा की और सबसे पहले जो पुरुष लोग थे जो धोती कुर्ता पहना करते थे उन्होंने पैंट शर्ट पहनना चालू कर दिया। माताओं ने थोड़ा देर से नकल की, माताओं ने काफ़ी लंबे समय के पश्चात साड़ी छोड़ी और फिर जीन्स टी शर्ट वगैरह माताओं ने भी चालू कर दिया। तो जो देशी लोग थे, जो देशी अंग्रेज बन गए थे, उनको हमारी संस्कृति का परिचय कराना ये सीधे देशी के माध्यम से कठिन हो रहा था। बोले जब विदेशियों की नकल करें तो पहले विदेशियों को ही टारगेट किया जाए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने विदेशियों को, जो कि संसार में सबसे संपन्न माने जाते थे अमेरिकन लोग, उन अमेरिकन को शिक्षा देने के लिए प्रभुपाद जी को आदेश दिया कि आप जाइए और उन अमेरिकन को भक्त बनाइए। प्रभुपाद जी ने उनको भक्त बनाया। एक पार्क के माध्यम से कीर्तन से इस आंदोलन की शुरुआत की और जब विदेशी लोग भक्त बन गए तो उनको देख देख करके देशी लोग, देशी अंग्रेज लोग भी भक्त बनने लगे और इस प्रकार से इस भक्ति का प्रचार प्रसार सारे संसार में होने लगे। और जो देहरादून स्थान, ये एक प्रकार से ऐसा कॉम्बिनेशन था कि हमारा भारतवर्ष जो कि संस्कृति की दृष्टि से तो बहुत सर्वोच्च स्तर पर है, जो वैदिक सभ्यता के स्तर से अगर देखा जाए, लेकिन भौतिक दृष्टि से इसको लूट लिया गया था। भौतिक दृष्टि से भी सोने की चिड़िया थी, लेकिन इसे लूट लिया गया। तो प्रभुपाद जी जिन्होंने लूटा था वहीं चले गए और जब चले गए तो अंग्रेज लोग पूछने लगे व्हाई यू केम हियर। प्रभुपाद जी ने कहा यू ब्रिटिशर्स रूल्ड इंडिया फॉर सो मेनी इयर्स, आई डिडंट केम हियर टू बैग समथिंग फ्रॉम यू पीपल। आपसे कुछ भीख मांगने नहीं आया मैं, यहाँ पैसा कमाने नहीं आया। हम तो अपने आप में फुलफिल्ड हैं आत्मा के स्तर पर होने के कारण, लेकिन तुम लोगों ने लूटा, मैं यहाँ उल्टा देने के लिए आया हूँ। रिपोर्टर पूछने लग गया कि मैं क्या, हम लोग भूल गए जो आप देने के लिए आए हैं। बोले आप लोग हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति को लाना भूल गए थे, चोरी करते करते मैं वो देने के लिए आई, ये भूल गए थे, आप ले लो। और प्रभुपाद जी ने जो गौ मांस बख्शी गाजर की तरह खाते थे उनको गौ पालन सिखा दिया। जो शराब को पानी की तरह पीते थे उनको चाय कॉफी भी छुड़वा दी। जो व्यभिचार कुत्ते बिल्ली की तरह करते थे उनको ब्रह्मचारी सन्यासी बना दिया। और जो इसकी टोपी उसके सिर पहनाना, उसकी टोपी उसके सिर पहनाना, जुआ सट्टा खेल करके जैसे तैसे करके पैसा हड़पना दूसरों के, उनको शास्त्रों में विश्वास दिला दिया, ईमानदारी से जीवन जीना सिखा दिया। तो ये कंसेप्ट प्रभुपाद जी ने उनको दिया। जो संपन्नता उनकी थी उनको आध्यात्मिक रूप से भी संपन्न बना दिया, जो कि जीवन का उद्देश्य है। क्या ऐसे डॉक्टर से कोई व्यक्ति इलाज कराना चाहेगा जो डॉक्टर जानता ही नहीं डॉक्टरी क्या चीज, या ऐसे डॉक्टर से इलाज कराना चाहेगा जो बहुत एक्सपर्ट है लेकिन एक नंबर का बेईमान है, एक ट्रीटमेंट के चलते दूसरी किडनी को निकाल लेगा। दोनों में से हम किसी से नहीं कराना चाहेंगे। ऐसे डॉक्टर से इलाज कराना चाहेंगे जो एक्सपर्ट भी हो लेकिन पहले ईमानदार हो। तो एक्सपर्टीज थी अमेरिकन की, लेकिन ईमानदारी नहीं थी। जीवन की कीमत उनको पता नहीं थी। वो जीवन की कीमत प्रभुपाद जी ने उनके कंधे पर बैठ करके दी। प्रभुपाद जी 70 साल की अवस्था के वृद्ध व्यक्ति थे और वो लोग सक्षम थे एक प्रकार से। प्रभुपाद जी उनका हेड बन करके, जैसे आंखें व्यक्ति को रास्ता दिखाती हैं, और वो लोग अपने आप में पंगु थे। वो नहीं जानते थे रास्ता जीवन का किधर चलना चाहिए, कैसे हम वास्तव में सुखी हो सकते। कोई व्यक्ति पागलों की तरह भाग रहा है और उसके सामने 200 माइल पर स्पीड की ओर से स्पीड से अगर जा रहा है, उस सामने 200 फीट पर अगर बहुत बड़ी स्टोन मार हो तो उसका भविष्य क्या होगा। तो वो लोग तो भाग रहे थे, उनको पता नहीं था जाना किधर। तो प्रभुपाद जी ने उनके कंधे पर बैठ करके एक कॉम्बिनेशन ऐसा सेट किया कि उनकी एक्सपर्टीज और प्रभुपाद जी की दिशा, और उसको स्थापित किया तो सारे संसार में रिवॉल्यूशन आ गया। ये देहरादून भी उसी रिवॉल्यूशन का एक अंग है, एक ब्रांच है, जो हमारे गुरु महाराज ने हमें यहाँ पर आदेश दिया कि देहरादून भी अपने आप में पोपली जी जैसे लोगों के द्वारा सक्षम रहा है, और इनकी सक्षमता, इनकी जो संस्कृति